फर्स्ट के स्टेटस ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। कल हम पढ़े थे सराउंडिंग्स में हमारे जो मैटर है उनके बारे में पढ़े थे। आज उनके मैटर के स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने पढ़ा ही होगा कि मैटर जो तो 3 स्टेट्स में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 स्टेट जो तो जनरली आप जानते हैं। 2 स्टेट और भी हैं, एक प्लाज्मा, दूसरा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये तीनों जो तो अभी रिसर्च के स्टेट में, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो तो उपलब्ध नहीं है। फिर भी जो जानकारी उपलब्ध है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले हम मैटर के स्टेट्स के बारे में हम बात करते हैं। मैटर के स्टेट्स के बारे में जानने के लिए हमें इन पॉइंट्स को बेस लेना पड़ेगा। इन पॉइंट्स के बेस पे हम इन तीनों को हम समझ सकेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। यदि हम इसके डीपली इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो सॉलिड कैसा होता है। सॉलिड के स्ट्रक्चर को यदि हम देखें तो उसके पार्टिकल्स, पूरे पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से अच्छी तरह से चिपके हुए से होते हैं। कोई भी जगह नहीं होती, पूरी तरह से पैक है। एक कोई भी जगह, इनके बीच में कोई खाली जगह नहीं है। इनका स्ट्रक्चर देखें तो। दूसरा लिक्विड, लिक्विड के स्ट्रक्चर को यदि हम देखें तो उनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होते हैं। कुछ स्पेस हैं, क्लोजली पैक नहीं है, स्पेस होते हैं। और गैस की बात करें तो इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप होता है, काफ़ी स्पेस होता है। तो स्ट्रक्चर देखें तो ये पैक हैं, ये कुछ लूज हैं और ये काफ़ी लूज हैं। इसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है, एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है। ये डिफरेंट हो जाते हैं और ये टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक, इंटर इस पार्टिकल स्पेस, 2 पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये इंटर पार्टिकल स्पेस कहलाएगा। इंटर पार्टिकल स्पेस के बेस पे हम सॉलिड, लिक्विड, गैस की यदि हम डिफाइन करें तो सॉलिड के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो इननेग्लिजिबल है, कोई भी काउंटिंग नहीं हो सकती। लेकिन लिक्विड में जो है कुछ स्पेस है और गैस में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है। इस प्रकार से इंटर पार्टिकल स्पेस के आधार पे सॉलिड जो काफ़ी रिजिड होगा, लिक्विड जो होगा सॉफ्ट लूजली होगा और गैस टोटल लूज होगा। इसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है 2 पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा है, कितनी स्ट्रांग फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यदि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जुड़ा हो और एक दूसरे को खींच रहे हैं तो उसे हटाने में हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यदि ये काफ़ी लूज हो तो उसे आसानी से आप अलग कर सकते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में डिफरेंट टाइप में होंगे। सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे के काफ़ी क्लोज जुड़े हुए होते हैं। गैस, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की अपेक्षा कुछ कम होता है। क्यों? क्योंकि कुछ गैप होता है। लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप होते हैं, जिसको हम इंटर पार्टिकल स्पेस बोल रहे हैं। वो स्पेस होता है जिस वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। और गैस में इंटर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, 2 पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। 4th पॉइंट हम लेते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब ये है कि हैमरिंग करने से या किसी आउटर फोर्स के इम्प्लाई होने पे क्या उसके शेप में कोई परिवर्तन होता है। तो रिजिडिटी की बात करें तो सॉलिड में रिजिडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। किसी भी बाहरी फोर्स के इस्तेमाल होने पे यह रिजिड नहीं होगा। यह रिजिड होने की वजह से ये इसके शेप में कोई चेंज नहीं होगा। लिक्विड में जो है तो से दूसरे फोर्स का, बाहर के फोर्स का असर पड़ेगा, उसकी शेप में चेंज हो सकते हैं। और गैस में भी रिजिडिटी कम होने की वजह से शेप में चेंज हो सकता है। तो रिजिडिटी की बात करें तो सॉलिड में मोर है, मोस्ट रिजिडिटी है, और इसमें मोर और इसमें इलिजिबल या ना के बराबर है। ठीक, आगे बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। किसी भी बाहरी फोर्स की वजह से ये दबेंगे कि नहीं दबेंगे, कंप्रेस होते हैं कि नहीं। तो सॉलिड जो हो तो कंप्रेस होने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और सॉलिड जो तो या तो दबेगा नहीं, यदि दबता भी है तो वह ब्रेक भी हो सकता है
और या नहीं तो फिर ना के बराबर ही दबेगा। लिक्विड जो है इसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है, कुछ कंप्रेसिबिलिटी है, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी का सीधा सा संबंध इनके इंटर पार्टिकल स्पेस से है। इंटर पार्टिकल स्पेस होने की वजह से कंप्रेसिबिलिटी इसमें है। और स्टेट ऑफ मैटर जो गैस है, इस गैस में इंटर स्पेस जो है तो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसकी कंप्रेसिबिलिटी भी काफ़ी हाई होती है। इसलिए गैस जो तो कंप्रेसिबल होते हैं और इसे जो तो सिलेंडर में भरा जाता है, कंप्रेस होने की वजह से प्रेशर के साथ भरे जाते हैं। अगले हेडिंग है लिक्विडिटी, कितना ज़्यादा यह पिघल सकता है या कितना इसकी लिक्विड इससे बनेंगे। तो सॉलिड जो है लिक्विडिटी इसकी बहुत ही लेस होती है। इसको सॉलिड को किसी लिक्विड में चेंज करने के लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। लिक्विड की लिक्विडिटी इसकी अपेक्षा ज़्यादा होती है, इसलिए लिक्विड जो हो तो फ्लो करते हैं, बहते हैं। गैस की लिक्विडिटी जो है गैसियस स्टेट में नहीं होगी, लेकिन ये जो यदि कंप्रेस करें तो ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। मोशन ऑफ पार्टिकल्स या काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स के मोशन के लिए हम काइनेटिक एनर्जी शब्द का यूज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी मीन्स है मूवमेंट करने की एनर्जी। पार्टिकल्स के मूवमेंट करने के लिए जो रिक्वायर एनर्जी है वह कितना होता है सॉलिड, लिक्विड या गैस में। तो मोशन ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड में पार्टिकल्स का मोशन ना के बराबर है, इसलिए लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है, ना के ही बराबर है। लिक्विड में मोशन ऑफ पार्टिकल होता है, पार्टिकल्स मूव करते हैं कुछ, इसलिए काइनेटिक एनर्जी है। और गैस में पूरी तरह से पार्टिकल मूव करते हैं, इसलिए गैस में काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। ये काइनेटिक एनर्जी के द्वारा ही गैस जो होती है यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह में पहुँच पाती है। जैसे इंसिन स्टिक्स है, अगरबत्ती जलने पे या एलपीजी के गंध जो दूसरी जगह जो पहुँच पाती है वो पार्टिकल्स के हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही हो पाती है। इस प्रकार से अगला है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। यदि हम एक निश्चित एरिया में हम कोई मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस लें निश्चित वॉल्यूम में, वॉल्यूम जो तो लिक्विड हो और उसमें कोई सॉलिड, लिक्विड, गैस लें और उसका मास लें, तो इसका हाई होता है, इसका कुछ लो और इसका सबसे लो होता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो होती है सॉलिड की हाई होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है सॉलिड के, इसलिए इसकी जो तो छोटी सी जगह पे इसका वेट ज़्यादा होगा। लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, इसलिए कम जगह पे भी वेट सॉलिड की अपेक्षा कुछ कम होगा। और गैस की जो वेट होती है वो सबसे कम होती है, और इसलिए जो तो उतने ही स्पेस पे कम मात्रा में मास उसका कम होगा। इस प्रकार से डेंसिटी क्लियर हो जाती है। अगले दो स्टेट जो है तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट है। ये दो स्टेट जो मिलते हैं, प्लाज्मा स्टेट मिलने के लिए हाईली टेम्परेचर्ड स्टेट है। ये जब बहुत ही ज़्यादा किसी भी मटेरियल को गर्म किया जाता है तो वह प्लाज्मा में बदलता है। यह हाईली एनर्जेटिक स्पेस है, हाईली एनर्जेटिक स्टेट है, जिसमें इसके पार्टिकल्स में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि ये प्लाज्मा के रूप में आते हैं, सो आते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट जो होती है उसमें प्लाज्मा स्टेट देखने को मिलता है। ट्यूबलाइट में गैस भरी होती है जिसे कहते हैं हीलियम। हीलियम गैस को यदि हम देखें तो इसके इलेक्ट्रॉन जो तो को यदि कोई एनर्जी मिले तो हाईली एनर्जेटिक होकर के यह एक उड़ने वाली अवस्था में प्लाज्मा स्टेट में आ जाती है, जिसकी वजह से लाइट जो तो बिखरती है और हमें चमकती हुई ट्यूबलाइट दिखाई देती है, प्लाज्मा स्टेट कहलाता है। ठीक, तो यानी हाईली एनर्जेटिक स्टेट ऑफ पार्टिकल जो है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा का हाईली एनर्जेटिक स्टेट जो होता है वो जो तो पार्टिकल का प्लाज्मा कहलाता है। अगला है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यह भी अभी प्रारंभिक स्टेट में ही है। यह क्या है? जब बहुत ही ज़्यादा कोल्ड कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए, यानी प्लाज्मा जब ज़्यादा गर्म किया जाए तो एनर्जी मिलने की वजह से, और जब मटेरियल को बहुत ही ठंडा कर दिया जाए तब उस समय जो कंडेंसेशन होगा उस स्थिति में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो ये दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत है। प्लाज्मा में जो टेम्परेचर हाई होने पे कंडीशन आती है हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल की वजह से आते हैं, और जबकि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में कम एनर्जी की वजह से या कंप्रेस करने की वजह से या कोल्ड कर देने की वजह से आती है। ठीक, तो ये टेम्परेचर और ये कोल्ड की वजह से। इस प्रकार से सॉलिड, लिक्विड, गैस में इन
पॉइंट्स के बेस पे देखें तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है ये काफ़ी एक क्लोजली पैक्ड हैं, ये लूजली पैक्ड हैं, ये भी लूजली पैक्ड हैं। इंटर मालिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस जो होती है, तो इंटर मालिक्यूलर स्पेस जो है पार्टिकल के बीच की जो दूरी है बहुत ही कम, कुछ ज़्यादा, और इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, गैस में बहुत ही कम होता है। रिजिडिटी की बात करें तो सॉलिड काफ़ी रिजिड होते हैं, लिक्विड जो तो कम होते हैं, और गैस जो तो बहुत ही कम, ना के बराबर नहीं होते, रिजिड नहीं होते। कंप्रेसिबिलिटी देखें तो सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं कह सकते हैं, लिक्विड कंप्रेसिबल है कुछ, और गैस जो तो टोटली कंप्रेसिबल होती है, बहुत ही कंप्रेसिबल होती है, इसीलिए एलपीजी में भरे जाते हैं। अब इस चैप्टर पे इस पॉइंट को हम आज यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में, इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में हम देखेंगे।